उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर चर्चा में हैं और कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिला है। सवाल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दरमियान उठे थे और उसी को लेकर अब एक नया आदेश आया है। दरअसल चंपावत के नर्सिंग कॉलेज में तैनात राम कुमार वर्मा धन सिंह रावत के साथ राजस्थान की एक सभा में दिखाई दिए थे, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने की थी। अब निर्वाचन आयोग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को यह कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई करें। मेरे द्वारा 22 नवंबर 2023 को एक शिकायती पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान और भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसमें तथ्यों के साथ मैंने राजस्थान चुनाव के दौरान उत्तराखंड के काबीना मंत्री धन सिंह रावत के साथ चंपावत के नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत सह प्राध्यापक राम कुमार वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि राम कुमार वर्मा एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंच पर प्रतिभाग किया है और मंच साझा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। उसका जवाबी पत्र आज मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है श्री मस्तुदास जी से, जिसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मस्तुदास जी ने विभाग को इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। धन सिंह रावत के साथ अधिकारी को दिखना भारी पड़ गया। अब आगे क्या होगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, ये भी दिलचस्प है, क्योंकि विभाग धन सिंह रावत का ही है और अधिकारी भी उसी स्वास्थ्य विभाग के हैं। तो अब आगे क्या होगा इसका लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक सियासत उत्तराखंड में इन दिनों इन्वेस्टर समिट को लेकर चल रही है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने दावा ये किया है कि 2.5 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। 40,000 करोड़ के निवेश पर MOU कल भी साइन हुए हैं और अब इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दावा ये कर रही है कि उत्तराखंड में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के मन में कई सवाल हैं। मैंने कहा पंडित नरेंद्र तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनी बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। क्या 24 घंटे बिजली आप दे रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? क्या आपकी सड़कें ठीक है? आपदा प्रबंधन विभाग से जरा जानकारी लीजिए। 3.5 महीने लगभग 400 के आसपास की सड़कें इस राज्य में बंद रही। जहां सड़कें बंद रहे बरसात में, जहां 24 घंटे बिजली ना मिलती हो, जहां नेताओं के दबाव में 100 लेबर की जिसकी कैपेसिटी हो उसको 250 लेबर रखनी पड़े जिस कंपनी को, तो वहां कंपनी क्यों टिकेगी? आप माहौल ठीक कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, सड़कें ठीक कीजिए, कनेक्टिविटी ठीक कीजिए, अपने यहाँ बिजली 24 घंटे देने की गारंटी दीजिए, हर यहाँ यहाँ आएगी। आपको कोई इन्वेस्टमेंट मीट करने की जरूरत नहीं। ये ड्रामे हैं, केवल अंकिता मर्डर केस से ध्यान भटकाना, उत्तरकाशी की घटनाओं से ध्यान भटकाना, सोने की चोरी से ध्यान भटकाना, पटवारी पेपर लीक से ध्यान भटकाना, 888 भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाना। मैं केवल और केवल ये मानता हूं कि सरकार आवरण ओढ़ती है बीजेपी की, ताकि जो पुरानी घटनाएं उनको ढका जा सके। इन्वेस्टर समिट को लेकर 2018 में भी सवाल उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं। 2018 के बाद उत्तराखंड ने कितनी तरक्की की, ये उत्तराखंड के सामने है, और अब कितनी तरक्की होगी ये भी उत्तराखंड ही देखेगा। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से सरकार के मंत्री सवालों के घेरे में आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ अधिकारी चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं, और सरकार जब इन्वेस्टर समिट कर रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसके बाद किस तरीके की चीज़ें डेवलप होंगी ये भी बहुत दिलचस्प होगा।